नमस्कार दोस्तों। आपने ऐसे कई योद्धाओं के नाम सुने होंगे जिन्होंने एक शेर का शिकार किया। उनमें से किसी को शेर खां तो किसी को शेर सिंह कहा गया, पर एक महायोद्धा ऐसे भी हुए जिन्होंने एक साथ दो शेर पछाड़े। वह शेरों के भी शेर थे। उन्होंने अपनी वीरता के जिंदगी भर झंडे गाड़े, फिर भी हमेशा गुमनाम ही बने रहे। ऐसे ही एक महायोद्धा थे भरतपुर के खेमकरण सोगरिया। उन्होंने कभी मुगलों को टैक्स नहीं दिया। सामंत और सरदार उसके नाम से थर थर कांपते थे। जाटों में बहादुरी के लिए अलीगढ़ के नंदराम, मथुरा के गोकुला, भरतपुर के राजा राम चूड़ामणि, महाराजा सूरजमल और महाराजा जवाहर सिंह की तो खूब चर्चा होती है, पर खेमकरण को एकदम नजरअंदाज किया जाता रहा है। जबकि एक जमाने में उन्होंने मुगल सम्राट औरंगजेब की नाक में दम कर दी थी। लंबे समय तक दिल्ली से आगरा, आगरा से ग्वालियर और आगरा से अलवर तक के रास्तों पर उनके दलों के आने जाने को रोक दिया था। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में उन्होंने चूड़ामणि के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, फिर बदन सिंह के साथ भी, पर बाद में सत्ता की अंधी दौड़ में उसे जहर देकर मार दिया गया। जिस दिन उसकी मृत्यु हुई उसी दिन उसके प्रिय हथनी ने भी तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। उनकी हथनी बहुत ही स्वामी भक्त थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब एक बार फिर हिंदुओं पर जजिया कर लगाने का प्रयास किया गया, वजीर नवाब मोहम्मद अमीन खान ने सम्राट को इसका प्रस्ताव दिया था। तब खेमकरण उसके विरोध में अड़ गए थे। अंततः सम्राट को उनकी बात माननी पड़ी। जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय तक से उसने लोहा लिया। उसकी सेना को कई बार पराजित किया। इनमें थून की घड़ी और सही राम की लड़ाई मुख्य है। इसके बावजूद जयसिंह उसकी वीरता के कायल थे। उन्होंने इन्हें अपने साथ आने के लिए 13 दिसंबर 1720 को सम्मानित किया। उन्होंने दर्जनों लड़ाइयां लड़ी, लेकिन फतेहगढ़ी में सूरजमल के साथ हुई आखिरी लड़ाई के बाद वह कभी मैदान में नहीं लौटे। सम्राट मोहम्मद शाह ने एक बार दिल्ली के मैदान में वीरता प्रदर्शन के लिए एक कार्यक्रम किया, जिसमें बाघों से कुश्ती भी शामिल थी। कहते हैं कि इसके पीछे सम्राट की मंशा दूसरी ही थी, लेकिन खेमकरण के लिए बाघों से भिड़ना कोई नई बात नहीं थी। वह अपने क्षेत्र भरतपुर के आसपास आए दिन इनका शिकार करते थे। कार्यक्रम स्थल पर पहले एक बाघ छोड़ा गया, फिर दूसरा। उन्होंने अपनी कटारी से दोनों बाघों का काम तमाम कर दिया। सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। सम्राट ने इन्हें बाघमार और बहादुर खां की उपाधि से सम्मानित किया। खेमकरण लंबा चौड़ा और बलिष्ठ था, काफी उदार भी। यह उसकी खास अदा थी। वो धौंसा यानी नगाड़ा बजाकर दोपहर का भोजन करता था। ऐसा इसलिए ताकि उसका कोई साथी भोजन से नहीं रहे। वैसे कोई भी उसके साथ भोजन कर सकता था। भरतपुर का जो अजय किला है, वास्तव में वहीं उसकी कच्ची घड़ी थी, फतेहगढ़ी। भरतपुर के जाने माने इतिहासकार रामवीर सिंह वर्मा ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जाटों का गौरवशाली इतिहास में इनके बारे में विस्तार से तथ्यात्मक विवरण दिया है। जय हिंद, जय भारत।